नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है पंचवर्षीय योजना। थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट जो 12 पंचवर्षीय योजना हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी उनके बारे में पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे इन योजनाओं को आगे लाया गया, बढ़ाया गया और क्या क्या इसमें ख़ास बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी ख़ास है। ये सेंटर के एग्ज़ाम में तो पूछे जाते ही हैं, साथ ही साथ आपके जो स्टेट्स में होने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। जैसे कि अभी आगामी आपका एसएससी का रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है और अन्य भी जितने भी स्टेट्स में होने वाले एग्ज़ाम में, तो उनमें अगर आपको ये टॉपिक अगर पढ़ने बोला गया है तो कहीं ना कहीं इससे कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और हम उन्हें नहीं बना पाते हैं। तो आज जो मैं ये टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूँ तो इसमें हम लोग पूरे डिटेल के साथ ये वीडियो देखने वाले हैं और अंत में मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ 25 से 30 ऐसे एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा जिससे कि आपकी ये जो पूरी टॉपिक है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे हो गए कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चुकेंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, जो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना शुरुआत हुई थी ये सबसे पहले 1951 से शुरू हुई। ठीक है, पहली बार इस पंचवर्षीय योजना को लाया गया था 1951 में और ये 1956 तक चला गया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पंचवर्षीय योजना, तो ये 5-5 वर्षों के लिए एक योजना बनाई जाती थी भारत सरकार के द्वारा और उसी को इम्प्लीमेंट करके जो भी उसके गोल्स होते थे उसको पाने की पूरी कोशिश की जाती थी। तो कई बार प्लान जो है विफल भी रहा, कई बार काफ़ी सफल भी रहा। तो आइए देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी और क्या अचीवमेंट हुई। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यही चीज़ ध्यान देना होगा कि ये शुरुआत कब से हुई थी। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कौन सी ईस्वी से शुरू हुई थी। तो ये आपका है 1951 से 1956 तक। ठीक है, देखिए, ये जो योजना थी दोस्तों ये आपका हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, देखिए, इसने जो कृषि का प्रोडक्शन होता है, सिंचाई या फिर मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा जो है कृषि को आधार मान करके इसके उन्नति के बारे में बातें सोची गई और इसको आगे किस तरीके से ले जाना है इसके बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है खास तौर पर जोर देता है। देखिए, दूसरी बात, यह योजना जो है सफल साबित हुई थी क्योंकि इसके कारण जो कृषि में उत्पादन थी वो 3.6% की दर से बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये कि 3.6% की दर से जो है इसमें जो बढ़ोतरी हुई थी ये दर्ज किया गया था। अगला है, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो भाखड़ा नागल डैम है, हीराकुंड बांध है और मेडिटूर बांध इस अवधि में ही शुरू की गई थी। तो आपने कई बार इन बांधों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लाई गई योजना में इनको शामिल किया गया था और सफलतापूर्वक इन्हें अचीव भी किया गया था। देखिए, इसी में हम लोग जो सामुदायिक विकास की जो परियोजना है ये भी शुरू की गई थी। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये थी दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ खास बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जैसे कि ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, 3.6% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और ये कृषि जो प्रोडक्शन है, सिंचाई आदि को इसमें खास बात पर ध्यान देकर के इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसमें भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, मेडिटूर बांध आदि भी इसी से संबंधित थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। दूसरी है दोस्तों, ठीक उसके बाद शुरू हो जाएगा, जैसे कि 1951 से लेकर के आपका 1956 तक चला था। तो उसके बाद आ जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी
1956 से 61 तक शुरू हुई, 61 तक चली थी। और यह जो योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला पंचवर्षीय योजना मैंने बताया आपको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, लेकिन ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, इस योजना में जो औद्योगिक उत्पादन और तेज़ी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम्स में कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये किस चीज़ की उन्नति के लिए या फिर किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो ये जो औद्योगिकरण जो था दोस्तों, इसी को बढ़ाने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है प्लान लाया गया था। इसके तहत भिलाई, दुर्गापुर और जो राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र हैं इनकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही इन तीनों जो इस्पात संयंत्र है इनकी शुरुआत हुई थी, जैसे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है। देखिए, इस योजना के तहत ही की गई थी। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए आगे कहता है कि इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी वो 4.5% थी, जबकि जो वास्तविक विकास हुआ इस पर वो 4.27% की ही हुई थी, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये योजना भी सफल ही साबित हुई थी। तो आप इसमें याद रखेंगे कि ये योजना किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें खास जो है औद्योगिकरण को ध्यान में रखा गया था। और भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र हैं इसी योजना के तहत ही शुरुआत की गई थी, और इसका जो विकास दर था वो आपका 4.27% थी। आइए देखते हैं हमारा अगला पंचवर्षीय योजना। अगला है 1961 से लेकर के 66 तक, ठीक है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा। ये आप इशू इसकी याद रखेंगे। देखिए, और ये जो मॉडल थे आपका, ये आपका गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में? गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया था, ठीक है। देखिए, कृषि और उद्योग, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस बात पर अधिक जोर दे रहा था, तो कृषि और उद्योग पर, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पाद में 30% तक वृद्धि करना था, ठीक है। क्या करना था? राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पाद में 30% तक वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य था। और इसमें जो खास ध्यान दिए गए थे वो कृषि और उद्योग की वृद्धि पर भी जोर दिया गया था। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस प्लानिंग में कुछ मतलब फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हुआ, इसका देखिए कारण 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ तथा खराब मौसम के कारण ही भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सका था। तो देखिए, ये 1961 से लेकर के 66 तक में ये योजना लाया गया था, लेकिन 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और ख़राब मौसम के कारण ही हमारे जो इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर सके थे। और इस योजना का जो लक्षित विकास दर था वो आपका 5.6% थी, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि हुई थी इसमें केवल और केवल 2.4% की ही हो सकी थी। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी और ये थोड़ा फेलियर साबित हुआ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें आ गई जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सके थे पहले से, जैसे कि चीन के साथ युद्ध होना, पाकिस्तान के साथ युद्ध होना, और ऊपर से ख़राब मौसम के वजह से इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके थे। तो आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना जो नेक्स्ट है। देखिए, इस थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक प्लान हॉलीडे लाया गया, जिसको कि प्लान हॉलीडे मतलब जो प्लानिंग का जो एक तरीके से छुट्टी कहा जाता है वो यहाँ पर लाया गया था। मतलब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना अभी नहीं लाया गया। तो प्लान हॉलीडे जो कि 1966 से 1969 तक चली थी, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के पश्चात जो है प्लान हॉलीडे लाया गया था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है दोस्तों प्लान हॉलीडे आपका लाया गया था। तो देखिए, इसमें किन बातों को हमें ध्यान रखना है। देखिए, तीसरी योजना की जो विफलता वो भारत पाकिस्तान के बीच में हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार जो है प्लान हॉलीडे घोषित करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि इस अवधि के दौरान ही 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी।
और कृषि, इसके संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो ये जो प्लान हॉलिडे था दोस्तों, ये पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारा 1962 और 65 में युद्ध हो गया, इसके पश्चात सरकार जो है प्लान हॉलिडे जो है लाने के लिए मजबूर हो गई, विवश हो गई थी, और जिसके तहत ये प्लान हॉलिडे जो 3 वर्ष का था ये लाया गया, और इसी के तहत ही आगे हमारे भारत देश में काम होते गए। अब देखिए, इसके पश्चात चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी, जो कि प्लान हॉलिडे के बाद, जो कि 1969 से 74 तक फिर चलेगी। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि देखिए, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखा हुआ है कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जहाँ पर कृषि वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही, तो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो कि 1969 से 74 तक प्लान हॉलिडे के बाद चला था। देखिए, इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया था। किस पर? कृषि विकास और हरित क्रांति पर जोर दिया था। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बताया कि ये कृषि की वृद्धि दर पर यहाँ पर सर्वाधिक रहा था, कृषि वृद्धि दर, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का मेन मकसद ही था कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति लाना। फिर इसी योजना के ही तहत 14 भारतीय जो बैंक थे उनका एकीकरण किया गया था। तो आप ये भी याद रखेंगे कि 14 जो भारतीय बैंक थे उनका एकीकरण कर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इस योजना की जो लक्ष्य वृद्धि दर थी वो आपका 5.6% थी, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर यहाँ पर हुई थी वो 3.3% की हो सकी थी। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी दोस्तों जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। आइए देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी आपका 1974 से 78 तक चली थी, और देखिए यहाँ पर इसमें केवल 4 वर्षों तक ही यह चली थी। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन केवल 4 वर्षों की ही थी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए, इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया था। दोस्तों, कई बार आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो ये आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आप इस एक पॉइंट को याद रखेंगे। कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं कि गरीबी उन्मूलन का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया है। तो ये आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, इसी योजना के तहत आगे जो बोलता है कि योजना का जो मसौदा प्रमुख राजनीतिक जो DP धर थे इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, जो इसका मसौदा है, ये आपका DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो आप यह याद रखेंगे। और गरीबी हटाओ का भी नारा इसी में दिया गया है, और यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। ये मुख्य तौर पर किस पर केंद्रित था दोस्तों? कृषि उत्पादन, रक्षा। ठीक है, इस पर हम लोग को अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, और जनता पार्टी के सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1978 में ही। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की ना होकर के केवल और केवल 4 वर्ष की ही थी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर रीज़न क्या था कि जो जनता पार्टी के सरकार में आते ही, जो जनता पार्टी की सरकार उस वक्त आई थी, तो उसके सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही, जो कि 5 वर्ष तक कुल चलता, उसको चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1978 था। ठीक है, अब इसका जो लक्षित वृद्धि दर था वो 4.4% का था, और जो वास्तविक वृद्धि दर इसमें जो अचीव किया गया था वो भी 4.4% ही था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पंचवर्षीय योजना सफल साबित हुई थी। तो आपको इसमें
इस योजना के तहत जो मुख्य बातों का ध्यान देना है वो है दोस्तों, ये 1974 से 78 तक था। ये 4 वर्षों तक चला और गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया। डीपी धर के जो मसौदा थे, डीपी धर ने ही इस योजना का जो है मसौदा तैयार किया था और इसमें खास तौर पर कृषि उत्पादन और रक्षा में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया था। और इसको जो जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने आया और 1978 में ही 4 वर्ष के दरमियान ख़त्म कर दिया था। आइए देखते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। देखिए, तो इसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं, एक रोलिंग प्लान लाया गया था। तो ये जो रोलिंग प्लान थी दोस्तों, ये 1978 से 80 तक चला था। तो देखिए, इसमें आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है कि जनता पार्टी की जो सरकार अभी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1978 से 83 पेश की थी। अभी मैंने बताया दोस्तों कि जो जनता पार्टी की सरकार आई वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को पावर में आने के पश्चात 4 वर्षों के दरमियान ही ख़त्म कर दिया और अपना खुद का अब फिर एक नया सरकार आने के पश्चात जो है अपनी नई पंचवर्षीय योजना 1978 से लेकर के आई, जो कि 1978 से आगे 83 तक चलने की बात करी गई। फिर क्या हुआ, इसके बाद जब उन्होंने ये पेश किया तो राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मानिए कि अपने में ही, अपने देश में ही 2 पार्टियों के बीच में युद्ध चल रहा है। जो पार्टी आ रही है वो फिर से नई पंचवर्षीय योजना लेकर के आ जा रही है। तो जैसे अब जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर ख़त्म हुई तो कांग्रेस की सरकार जब आई तो 1980 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो जनता पार्टी के द्वारा पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी फिर से 1978 में, तो उसको 1980 में इन्होंने समाप्त कर दिया और फिर से नई 6ठी योजना बनाई। तो अब पहली वाली जो योजना थी वो रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती थी। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि रोलिंग प्लान जो कि रोलिंग योजना है तो वो कब लाया गया था और किसे रोलिंग प्लान कहा जाता था। तो देखिए, जो जनता पार्टी के द्वारा जो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना पेश किया गया था तो उसको आपका रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, जो रोलिंग प्लान की अवधारणा थी ये गुन्नार मेडल द्वारा बनाई गई थी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि गुन्नार मेडल जो है इनके अवधारणा पर बनाई गई थी रोलिंग प्लान। तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए, अगला है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा डिटेल में देखना है चीज़ें, क्योंकि देखिए आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए और पूरे डिटेल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों। क्योंकि बार बार इधर उधर से पढ़ने में क्या होगा कि आपका भी टाइम ख़राब होगा। तो आप एक बार इसे डिटेल में देख लेंगे तो जितने भी एग्जामिनेशन है बस आप इसको अच्छी तरीके से नोट बना करके अगर उसे 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये आपका देखिए 1980 से 85 में लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने फिर से मतलब 1980 में एक नया पंचवर्षीय योजना जो कि 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश किया और इस पंचवर्षीय योजना के से जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस चीज़ की? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी इस पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए, यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। ठीक है, बुनियादी ढांचे पर बदलाव और कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। यह योजना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी सफलता थी। देखिए, क्यों ऐसी थी? क्योंकि इसका लक्षित दर जो था आपका 5.2% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि हुई इसमें 5.4% यानी कि 0.2% की अधिक वृद्धि इसमें दर्ज की गई थी। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह योजना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। देखिए, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है, आपको हो सकता है कि इसका डेट याद करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि बीच में जो आपका प्लान हॉलीडे आया था और जो रोलिंग प्लान आया इसके बाद जो है सीक्वेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन आप अगर उन दोनों को अगर ध्यान में रख लेंगे तो फिर आपको इनके जो डेट हैं वो याद रखने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, जो 7th 5 ईयर प्लान था वो आपका 1985 से 1990 में लाया गया। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ
रोजगार के अवसर पैदा करना था। ठीक है, इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार परियोजना लॉन्च की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, जो जवाहर रोजगार परियोजना जो है आपका 1989 में लाया गया था और वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। देखिए, यह योजना सफल रही तथा इसका जो लक्षित वृद्धि दर था वो 5.0% थी और वास्तविक वृद्धि दर इसमें जो अचीव किया गया था वो 6.01% थी। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वार्षिक योजनाएं जो यहाँ पर उसके पश्चात लाया गया था। वार्षिक योजना इसके 7वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात लाया गया, जो कि 1989 से 91 और 91 से 92 के बीच था। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई, लाया ही नहीं गया। ठीक है, तो क्यों नहीं लाया गया था? राजनीतिक अस्थिरता उस वक्त देश में चल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है नहीं लाया गया, क्योंकि बार बार सरकार बदलेगी तो फिर इसी तरीके की जो रोलिंग प्लान लाया गया था तो कुछ उसी तरीके की बात यहाँ पर भी आ सकती है। इसी वजह से इस दरमियान कोई भी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से किसी भी तरीके का कोई जो अगला पंचवर्षीय योजना है इसे नहीं लाया गया। ठीक है, केवल वार्षिक योजना प्रति वर्ष के मतलब प्रति वर्ष के आधार पर यहाँ पर योजना बनाई गई और उसको लागू करके फिर उसमें काम किया गया। फिर देखिए, 1990 से 92 के बीच की अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं ही लागू की गई, जैसा कि मैंने बताया। और 1991 में भारत को जो विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का जो है सामना करना पड़ा था और उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार जो है देश के पास बचे हुए थे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा भारत देश था उस वक्त विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट का सामना कर रहा था और भारत देश के पास केवल और केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर ही उस वक्त बचे हुए थे। ठीक है, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है मुक्त बाजार सुधार को लॉन्च किया, जिसने लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने से बचा लिया था। मुक्त बाजार सुधार किनके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो कि आगे चल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने और इन्हीं की वजह से दोस्तों देश को दिवालिया होने की कगार से वापस ले आया गया था। देखिए, यहीं से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ और उदारीकरण की जो बात होती है तो इन्हीं के समय से ही यहीं से यहाँ पर इस बात की शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं अगले पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजना के पश्चात जो हमारा आएगा वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो ये जो आपका चला था 1992 से 97 के बीच चला था। देखिए, यहाँ पर इस योजना ने जो है उद्योगों के जो आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। ठीक है, जो भी उद्योग हम लोगों ने देखा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था, तो इस योजना के तहत जो है उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया गया और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो जनसंख्या वृद्धि दर पर जो नियंत्रण है, गरीबी में कमी और रोजगार के अवसर पैदा करना व बुनियादी ढांचों को मजबूत करना था। देखिए, लक्षित जो वृद्धि दर है 5.6% थी और वास्तविक वृद्धि दर इसमें 6.8% गेन किया गया था। एक तरीके से ये 8वीं पंचवर्षीय योजना सफल साबित हुई। देखिए, अगला है 9वीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका उसके बाद आ जाएगा 1997 से 2002 के बीच। देखिए दोस्तों, इसमें इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी थी और इसके अलावा न्याय व समानता के साथ विकास पर भी जोर दिया गया था। स्थिर कीमतों को जो स्थिर कीमत थी के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई गई। सभी लोगों को भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था और जनसंख्या पर नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, लक्षित वृद्धि दर तो 6.5% थी, लेकिन जो इसमें प्राप्त किया गया वो 5.40% प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ खास बातों का आप ध्यान रखेंगे।
देखिए अगला है दोस्तों 10वीं। तो देखिए 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसके तहत क्या हुआ था कि इस योजना को सबसे पहले तो आप देखिए 2002 से 2007 के बीच में लाया गया, और इस योजना में जीडीपी वृद्धि दर जो है 7.7%, जो कि ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, ये 7.7% रही। और इस योजना का जो उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना भी इसका एक लक्ष्य था, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, योजना के दौरान जो है प्रति वर्ष आपका 7 से 5 अरब डॉलर के जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए थे। देखिए फिर इसमें हुआ क्या, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत जो है 7% से अधिक वृद्धि दर की जो है पटरी पर आ गया था। ठीक है, कितना से 7% से अधिक वृद्धि दर की जो है पटरी पर आ गया था। और इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर अब तक किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी, तो इसलिए भी इसे एक खास योजना माना जा सकता है। देखिए लक्षित वृद्धि दर 8.1% थी और वास्तविक वृद्धि दर 7.3% थी, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगला है दोस्तों, देखिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हम लोग का 10वीं के पश्चात 2007 से 2012 तक चला था, और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था आपका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वृद्धि दर को 8% से बढ़ा करके 10% तक करना था, तथा 12वीं योजना में इसे 10% बनाए रखना था, ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। ठीक है, तो राजीव आर्य योगी योजना शुरू की गई। आगे 70 लाख तक जो है नए रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% तक कम किया गया, है ना, और 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि, और 0 से 6 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे थे, बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 करना और 2016-17 तक 950 पहुंचाना था। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, और उन्हें प्राप्त भी किया गया। देखिए आज की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ये हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पश्चात फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर नीति आयोग लाया गया था योजना आयोग की जगह, फिर अब उसके अंतर्गत काम होता है अब तो। लेकिन देखिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपका 2012 से 2017 तक चली थी। फिर देखिए इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था तेज़ी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ ही 8.2% की वृद्धि हासिल करना था, और इसका जो उद्देश्य था वो कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक कम करना था। ठीक है, और तो और इसमें जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका आपको विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी पूरी जो पीडीएफ है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अगले पार्ट में दोस्तों इससे जितने भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आज आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आगे भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जौहर।